साइक्लोन दाना का असर अब कई जगहों पर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसका नाम दाना कैसे पड़ा? दरअसल चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहा है, लेकिन तूफान का नाम दाना कैसे पड़ा? इसका मतलब क्या है? इसे यह नाम किसने दिया? इस बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। समुद्र में उठने वाले तूफान को साइक्लोन कहते हैं, जो तबाही मचाती है और ये प्राकृतिक आपदाएं लाती है। इनके आने से जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। समुद्री तूफान आने से समुद्री तटीय इलाके में जहां तूफानी हवाएं चलती है, वहीं भारी मात्रा में बारिश भी होती है। वैसे तो समुद्री तूफान मई जून के महीने में एक्टिव होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अब समुद्री तूफान सितंबर अक्टूबर के महीने में एक्टिव होने लगा है, क्योंकि समुद्री तूफान दुनिया के अलग अलग देशों में फैले अलग अलग समुद्री इलाकों में उठते हैं। इसलिए समुद्री तूफान का नाम देने की परंपरा है। आजकल भारत में एक समुद्री तूफान तबाही मचाने को तैयार है। इस तूफान का नाम है दाना। यह तूफान आज रात से लगातार दो राज्यों के तटीय इलाके में जो है उसके टकराने के बाद उसे पूरी तरीके से उसके असर को महसूस किया जा सकता है। इसलिए देश भर में इस तूफान की चर्चा होने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तूफान का नाम दाना किसने रखा? इसका मतलब क्या होता है? एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को DANA नाम सऊदी अरब ने दिया है। दाना अरबी शब्द है और हिंदी भाषा में इस शब्द का मतलब होता है अनमोल उपहार या उदार दाता। अनमोल उपहार या उदारता। हिंदी धर्म ग्रंथों में दाना का मतलब दानव यानी राक्षस से लिया जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब बिल्कुल विपरीत है। तूफान का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चलेंगी, जो तबाही मचा सकती हैं। नियम बनाया गया है कि जब किसी तूफान या आंधी की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है तो उसे नाम देना जरूरी होता है। अलग अलग देशों में और अलग अलग समुद्रों में उठने वाले तूफानों की पहचान भी इनके नाम देने के कारण ही होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार रखे जाते हैं उनका नाम। राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति और लिंग आधारित तटस्थता सुनिश्चितता के लिए चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। नाम रखने के समय यह बात का ध्यान रखा जाता है कि इसका संबंध किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय से न हो। नाम से किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत न होती हो। तूफान का नाम किसी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक या अन्य क्षेत्र में विख्यात प्रख्यात व्यक्तियों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चक्रवात का अलर्ट जारी होते ही सभी देश एक एक नाम भेजते हैं। इन नामों की लिस्ट विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की तरफ से जारी करके सुझाव मांगे जाते हैं। जिसे एक नाम पर सबसे ज्यादा देशों की सहमति बनती है, उस नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। WMO, ESCAP, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के द्वारा साल 2000 में चक्रवाती तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू की गई थी। उस समय समिति ने 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। आगे चलकर इनमें 5 और नए देश जुड़े, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल थे। अप्रैल 2020 में 169 चक्रवातों के नाम की सूची जारी की गई, जो इन्हीं 13 देशों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए थे। इन 13 नामों में से जिस एक को बहुमत मिलता है, वो नाम चक्रवाती तूफान को दिया जाता है। तो ये इस नाम का मकसद है। जिस दाना का खौफ उड़ीसा और बंगाल में देखा जा रहा है, उसके नाम का असली मकसद यही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।